भारत पाकिस्तान की सीमा के अंतिम छोर पर बसे बाड़मेर में नारी शक्ति अब समाज की अग्रिम पंक्ति में अपने आप को न केवल खड़ा कर चुकी है, बल्कि कभी जिसे सुरक्षा की जरूरत थी, आज वही सुरक्षाकर्मी के रूप में खड़ी नजर आती है। देश के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में दुर्गा वाहिनी के रूप में महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती इसी बदलाव का मूर्त रूप है। कियन वेदांता कंपनी द्वारा महिला शक्ति के लिए अलग बनाया गया ये सुरक्षा दस्ता आज पुरुषों के साथ बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। इन महिला सुरक्षा कर्मियों पर पेश है खास खबर, अब नारी है नारी शक्ति। देश की आधी आबादी और एक सभ्य समाज का आधार कही जाती है नारी। इसी नारी को नारायणी से आगे कदम बढ़ाते हुए इन दिनों नारी शक्ति के रूप में रेतीले बाड़मेर में देखा जा सकता है। रेत के समंदर में टापू सरीखा नजर आने वाला देश का प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र मंगला की सुरक्षा और सार संभाल की जिम्मेदारी को बखूबी संभाले हुए है नारी शक्ति। कियन और वेदांता ने सरहदी बाड़मेर में नारी शक्ति को आगे लाने के लिए दुर्गा वाहिनी का गठन किया है और इसी दुर्गा वाहिनी के कंधों पर मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया, रागेश्वरी सहित कई जगहों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी है। अलमस्त सवेरे से लेकर रात के गहराते अंधेरे तक ये दुर्गा वाहिनी अपनी तय यूनिफॉर्म में इन तेल उत्पादन क्षेत्र के मुख्य द्वार के साथ साथ अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। इस दुर्गा वाहिनी के मजबूत कंधों पर द्वार की सुरक्षा, गाड़ियों की जांच, वहां पर काम करने आने वाले अधिकारियों और कार्मिकों की सुरक्षा जांच, उनके द्वारा सभी सुरक्षा मानकों को पूरा करवाना उनके द्वारा जांचा और परखा जाता है। साथ ही साथ पूरे तेल क्षेत्र की पेट्रोलिंग, स्कैनिंग, स्क्रीनिंग के साथ साथ हर चेक पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी दुर्गा वाहिनी के कंधे पर है। कई दिनों से इस जिम्मेदारी को निभा रही महिला सुरक्षा कर्मी न केवल अपने आप को जीवन की मुख्य धारा से आगे बढ़कर समाज की अग्रणी पंक्ति में पा रहे हैं, वहीं देश के सबसे बड़े तेल क्षेत्र की सुरक्षा में लगना भी इनके लिए गौरव की बात है। महिला सुरक्षा कर्मियों की माने तो दुर्गा वाहिनी के रूप में उनकी पहचान उन्हें जिंदगी का नया मकसद देती है। जैसे यहाँ ड्यूटी करते हैं ना, हमारे को अच्छा लगता है कि हम भी ड्यूटी करते हैं। जैसे फौजी का एक्समैन करते हैं ना, तो हमारे को भी यही मौका मिला है कि इनके मेरिट आउट हो गए उसमें, तो यहाँ मौका मिला है कि ऐसी सेवा करें या सिक्योरिटी में किसी भी, जैसे कोई जेंट्स को जेंट्स चेक कर सकता है तो लेडी कोई आता है तो उनको जेंट्स चेक नहीं कर सकता, तो हमारे को वहाँ बोलता है कि इनको चेक करो, कोई चीज़ के लिए होती है वो। तो जैसे आपने घर पे भी बात की होगी कि, हाँ। कि हम लोग सिक्योरिटी में जा रहे हैं, हाँ। तो घर वालों ने किस तरीके से रिएक्ट किया? घर वालों ने तो साथ दिया, इसलिए हम आए हैं यहाँ, तो घर वालों के साथ के बिना नहीं आ सकती। उन्होंने तो कहा हाँ ड्यूटी करो, कोई हम पढ़ लिखे हैं तो थोड़ी बहुत अपने पैरों पे खड़ा होना है। तो आपको कैसा लगा कि जेंट्स सिक्योरिटी करते हैं तो लेडीज सिक्योरिटी करते हैं, तो उसमें क्या चैलेंज लगा? चैलेंज तो सर देखो, हर फोर्स में अब लेडीज आनी शुरू हो गई है, तो इस सिक्योरिटी में भी लेडी भर्ती की है, तो हमने भी यहाँ इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गई, तो हमारे को अच्छा लगा और वहाँ ड्यूटी करनी शुरू कर दी। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? बीएड कर रखी है। बीएड कर रखी है। हाँ। योग दें और अपना ये लेडी झुंझुनों से आप यहाँ आकर ड्यूटी कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो वैसे लोग मोस्टली जेंट्स ही सिक्योरिटी में जाते थे, ठीक है, हाँ। कभी लेडीज को सिक्योरिटी में खड़ा रहते हुए नहीं देखा, तो आपको हाँ। कैसा महसूस हो रहा है कि मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ या सिक्योरिटी? नहीं सर, मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब सिक्योरिटी लेडीज़ गार्ड, मतलब लेडियों को, मतलब जो ये कैरन की लेडीज आती है ना, उनको मतलब सुरक्षित सहायता करना। सर गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी की थी और वो नहीं लगी, तो प्राइवेट जॉब भी अच्छी जॉब है, हमारे घर के पास में ही है, हम सिक्योरिटी के लायक हम कर सकते हैं ये नौकरी, तो इसलिए कर रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक सिक्योरिटी के लिए लेडीज़ को ले रहे हैं?
सर वो तो हमारे आसपास के यहाँ आते हैं, पता है पहले से 3 लड़कियाँ यहाँ थी तो लेडीज़ ले रहे थे तो हमें फॉर्म भरा तो हमें भी पास कर दिया। अच्छा, फिर आपने फॉर्म भरा, उसके बाद में क्या किया आपने? आपको ट्रेनिंग दी गई है किस हाँ, तरीके से? ट्रेनिंग वो हमारा टेस्ट लिया था उसमें पास किया था, और ट्रेनिंग भी ड्रिल करवाई थी, ट्रेनिंग के लिए तैयार किया था सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग कहाँ पे हुई आपने? हमारी किस यहाँ तरीके की ट्रेनिंग हुई है? ड्रिल हुई थी सर, वो भी गेट में। अच्छा। वो भी अच्छा, तो महीना भर आपकी ट्रेनिंग भी हुई कि हाँ, किस तरीके सर। से सिक्योरिटी में लोगों से बात करनी है, किस तरीके से वो हाँ, चीज़ें सर। आप पूरी बताएं कि हाँ, किस तरीके से हुआ? हाँ वही भी बताया था। हाँ सर। क्या मतलब आपको ट्रेनिंग की गई, किस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई, किससे बात करनी? सर कैसे बात करनी है, कैसे खड़ा रहना है, कहाँ कैसे करना है, और कोई चेकिंग वगैरह कैसे करना, कार्ड चेक करना वगैरह सब बताया था। तो वैसे अब जेंट्स सिक्योरिटी करते हैं तो लेडीज़ भी है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने मतलब सिक्योरिटी एक चुना, ठीक है जी ना? सर। तो आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि जेंट्स है हम कैसे नहीं सर, ऐसा नहीं सोचते हम, जेंट्स और लेडीज़ को बराबर सोचते हैं। क्या जेंट्स लेडीज़ जेंट्स से कम थोड़ी है ना, हम भी उसके पास में खड़े रह सकते हैं, वो ड्यूटी करे वो हम भी कर रहे हैं। हाँ, तो आपके घर वालों ने हमारे घर वाले तो खुश हैं हमारी जॉब से। अच्छा, हाँ। न्यूनतम सीनियर सेकेंडरी तक की योग्यता के बाद इस पद के लिए प्रवेश पाने वाली महिलाओं और युवतियों को वो तमाम ट्रेनिंग भी केएन वेदांता द्वारा दिलवाई जाती हैं जो कि एक सुरक्षा कर्मी के लिए आवश्यक होती हैं। इस पद के लिए केएन वेदांता एनसीसी, स्काउट गाइड, रोवर और एनएसएस के स्वयंसेवकों को पहली प्राथमिकता देता है। दुर्गा वाहिनी के साथ साथ पूरे तेल क्षेत्र की सुरक्षा में लगे अधिकारियों की माने तो वेदांता के चेयरपर्सन महिलाओं के अधिकारों को न केवल हिमायत करते हैं बल्कि वो उनके मजबूत हाथों पर 100% भरोसा भी करते हैं। यही वजह है कि वेदांता के चेयरपर्सन अनिल अग्रवाल का सपना दुर्गा वाहिनी के रूप में बाड़मेर जिले के प्रमुख तेल क्षेत्र मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, विजया, रागेश्वरी में धरातल पर नजर आता है। मैंने केएन वेदांता पिछले साल जुलाई में ज्वाइन किया था, तो मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 महीने हो चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए। जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी देश का संपूर्ण डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उस देश का समाज उसके आदमी और पुरुष में भेदभाव करता रहेगा। तो वेदांता में हमने एक पहल की है उस डिफरेंस को कम करने की। सिक्योरिटी जैसे आपको पता है कि बहुत ही मेल डोमिनेंट फील्ड है, जहाँ पे हम मेजरली देखते हैं कि मेल्स ही होते हैं। तो हमने ये कोशिश अपनी तरफ से की है कि हम फीमेल्स को इसमें डालें ताकि वो डिफरेंस हम कर सकें और वो डाइवर्सिटी हम दिखा सकें। ये चीज़ दुर्गा वाहिनी का आइडिया लास्ट ईयर हमने इस्टेब्लिश किया एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंटरव्यू से लेके इनकी ट्रेनिंग, इनका डेवलपमेंट बोथ फिज़िकल एंड मेंटल, जो कि एक गार्ड के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि गार्डिंग इज़ अ वेरी रिगरस एक्सरसाइज जिसमें आपका मेंटल और फिज़िकल स्टेमिना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो ट्रेनिंग हमने इन लोगों को दी एंड जब इंटरव्यू भी हम ले रहे थे इनका तो वो क्या कहते हैं उससे एक भावना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देम सेल्फ एंड फॉर देयर फैमिली वो इन सबकी आंखों में थी, जिसके सहारे ये अभी भी काम कर रहे हैं एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी विद देम क्योंकि बहुत अच्छा हमको एक रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से। कितनी महिलाएं इसमें दुर्गा वाहिनी के अंदर अभी हमारे पास 7 से 8 हैं और हम इनको शिफ्ट में भेजते हैं, 3-3 की शिफ्ट में। तो ट्रेनिंग के लिए इनकी क्या टफ रहा? देखिए सबसे पहला तो दिक्कत यही था कि शिफ्ट्स वाइज सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी रहती है, तो जो पहली शिफ्ट होती है वो 7 से लेके 3 बजे तक की रहती है। तो इतने सुबह आना एक स्त्री होने के कई सारे दिक्कतें भी होती हैं फैमिली से क्योंकि ये सब मैरिड हैं ऑलमोस्ट एंड इनके बच्चे हैं, घर में फैमिली है। तो बट वो सपोर्ट जब घर से मिलता है तो आप आगे बढ़ते हो एंड इम्प्रूव करते हो। तो पहला चीज़ वो था, बट फिर जॉब में आने के बाद मेंटली ट्रेन किया इनको कि बात कैसे करनी है, कितना कॉन्फिडेंस रखना है, कितना स्ट्रेंथ रखनी है खुद के अंदर ताकि आप वो जॉब अच्छे से कर पाओ जिसके लिए आप चुने गए हो। हमारा आइडिया है कि हम और लेडीज़ को इंक्लूड करें सिक्योरिटी में क्योंकि जो हमें कोई डिफरेंस, इनफैक्ट हमारी जो प्रोफिशेंसी है और एफिशिएंसी है वो टीम की बढ़ी है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम जितनी महिलाओं को इसमें इंक्लूड कर सकें हम उतना करें। देखो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं अनिल अग्रवाल साहब, उनका विज़न है कि लेडीज़ को आत्मनिर्भर बनाना है और डाइवर्सिटी में हमें तकरीबन
जितनी ज़्यादा हो सके स्त्रियों को भागीदार करना है। उसमें तकरीबन हमारा टारगेट है इवन 50% तक, और बाकी जगह तो शुरू किया है। सिक्योरिटी के अंदर क्या लगता है, नॉर्मली मेल प्रीडोमिनेंट है, बट हम लोगों ने इन लड़कियों को देखा जो सिक्योरिटी गार्ड आई हैं, उनमें उतना ही सेल्फ कॉन्फिडेंस है और बहुत अच्छा काम करते हैं। इसलिए दुर्गा वाहिनी एक क्विक रिएक्शन टीम के तौर पे इनकी जो सिलेक्टेड हमारी लेडी गार्ड्स हैं उनको ट्रेनिंग दे करके हमने तैयार किया, और इनका कार्यक्रम हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही दुरुस्त तरीके से अच्छे प्रकार से एक अच्छे रक्षक हैं। इनका रिस्पॉन्स का भी हम लोगों ने कई बार ट्राई करके देखा है। ये पूरे इलाके में घूमते हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और केन वेदांता का ये एक विज़न है चेयरमैन साहब का कि इनको हम आत्मनिर्भर बनाएं, और मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत अच्छा काम करेंगी और करती रहेंगी। ये महिलाएं वैसे कैसे तैयार हो गए एकदम, एक जो गांव से आकर सीधा सिक्योरिटी के अंदर आए, तो आपने इनसे क्या बात की है, किस तरीके से इनको तैयार किया गया? हमारा जो इनरोलमेंट प्रोग्राम है एक बहुत ही सुचारू ढंग से होता है। पहले तो सिलेक्शन करते समय हम सवाल जवाब करते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि क्या वो सिक्योरिटी के लिए फिट है। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स काफ़ी सालों से हैं, वो सिलेक्ट करते हैं। तो आप उसका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड देख लेते हैं। उसके बाद इनकी इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में उनको ड्रिल है, कैसे रिएक्ट करना है, सिक्योरिटी को कैसे देखना है, क्या क्या चैलेंजेस होंगे, आपकी अपनी कम्युनिटी है, इक्विपमेंट को कैसे हैंडल करना है, डिजिटल कार्य में कैसे करना है। और वैसे ही लेडी गार्ड्स पढ़ी लिखी, क्योंकि हमने सिलेक्शन इसी प्रकार से किया। जब ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं कि जो क्विक रिएक्शन टीम और दुर्गा वाहिनी के रूप में कितनी लेडी गार्ड कार्य कर सकती हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। उनको फिर हमने ट्रेनिंग दिया और इनको अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि इन लेडी गार्ड्स को भी जो गांव की हैं, और उनमें आपने देखा पूरे सोल्जर्स भी ज़्यादा गांव के ही हैं इस देश के अंदर, उनमें वो शक्ति है और चैलेंज के साथ रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, जो हमने ये पाया। और ये दुर्गा वाहिनी में जा कर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है, और ये ज़्यादा जो है शक्तिशाली अपने आप को पेश करती है, और हमें कोई फ़र्क नहीं लगता है। ये हर चीज़ को हैंडल करने के अंदर सक्षम है। अभी कितनी संख्या में मौजूद हैं? अभी हमारे पास ये शुरू में 6 to 8 हैं एक बार इसके अंदर। उसके अलावा हम हैं नहीं, लड़कियां 45 हैं। आप इस दुर्गा वाहिनी की जो बात कर रही है 6 से 8 हैं क्यूआरटी की, और इनके हम लोग रिजर्व भी रखते हैं, तो उनको भी ट्रेनिंग देते रहते हैं। अभी 45 है हमारे पास, और बढ़ाने का भी टारगेट है। खुशी है इस बात को जान के कि जो यहाँ के लोग हैं या इनके पेरेंट्स हैं, इन लोगों ने कोई इस प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं दिया। हमें मोटिवेट हम करते हैं ट्रेनिंग से। आपने बोला इंसेप्शन लेवल पे जब हम सेलेक्ट करते हैं, ये सवाल पूछते हैं, इनमें बड़ा मोटिवेशन दिखा, और फिर हम लोगों ने इनको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। हमारा बहुत बड़ा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनलाइज ट्रेनिंग का सिस्टम है। इनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा, और जिस तरह से हम लोग डाइवर्सिटी कैंडिडेट को ट्रीट करते हैं। केन वेदांता एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स मल्टीनेशनल हैं। हर चीज़ जैसी होनी चाहिए कंप्लायंस के मुताबिक उसी प्रकार से होती, तो ऐसा कोई चैलेंज हमें नहीं लगा। यस, इनको थोड़ा टफ ट्रेनिंग करना पड़ा, चैलेंजेस को लेना, उसके बारे में बताना पड़ा, और जब ये समझ जाते हैं इस बात को, तो बहुत अच्छे से इन्होंने कार्य को एज ए चैलेंज लिया है। कि ये जो हमारे ग्रुप का विजन है, वेदांता ग्रुप का, कि इंक्लूजन के तहत हमें डाइवर्सिटी कैंडिडेट्स को जितना मैक्सिमम हो सके लेना है, और इसको हमें 20% तक बढ़ाना है। तो फिलहाल हमारे पास टोटल 45 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं अक्रॉस लोकेशन, एंड इनके आने से जो फोर्सेस में जो डिसिप्लिन है और जो हैंडलिंग है गेट पे, वो जो सिक्योरिटी महकमा है, आज तक इसको मेल डोमिनेटेड माना जाता था। अभी इसमें फीमेल भी आई हैं, और उनके चलते जो डिसिप्लिन है और जो व्यवहार है गेट पे, वो सुधरा है और अच्छा हुआ है। और हमें खुशी है कि ये लड़कियां भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सब आस-पास के गांव से हैं, इनको रोज़गार भी मिला है। और जैसे सर ने बताया कि हम लोगों ने इनको इंडक्शन किया, फिर इनकी ट्रेनिंग की। जो हमारे ट्रेनर हैं, इनफैक्ट इनको स्टेडियम में लेके गए, इनका पूरा करिकुलम बनाया जो 1 महीने का, तो इनकी फिजिकल ट्रेनिंग भी हुई है। और उसके बाद जो सिलेक्टेड लड़कियां हैं
उनको हमने QRT में डाला है। इसमें क्वालिफिकेशन भी एक मायने रखता है। यस, क्वालिफिकेशन मायने रखता है। इसमें हमने 12th पास लड़कियां ली हैं और जिन्होंने NCC सर्टिफिकेट लिया है उनको हमने वरीयता दी है। तो इसमें मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, इसमें एक कंस्ट्रेंट है, वो ये है कि हम इनको अभी रात्रि पारी में नहीं डाल सकते हैं, जो नाइट शिफ्ट है तो वो है, और क्योंकि उसमें आने जाने में घर में और इनके सबका परिवार भी है, बच्चे हैं, तो वो एक आप इसको एक पॉइंट बोल सकते हैं। तो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष साथी कर रहे हैं वो महिलाएं नहीं कर सकती हैं। कभी रेतीले बाड़मेर में चूल्हे चौके तक सीमित रहने और घर की दहलीज को अपनी लक्ष्मण रेखा समझने वाली नारी अब घर से बाहर न केवल कदम बढ़ा चुकी है, बल्कि आज वो वक्त के साथ कदम से कदम भी मिला रही है। नारी में आए बड़े बदलाव की बानगी को रेतीले बाड़मेर के तेल क्षेत्रों की सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा सकता है। दुर्गा वाहिनी के रूप में ये सुरक्षा कवच सुखद और स्वर्णिम कल का घोतक नजर आ रहा है।